अब ठीक है। बोलिए साहब, क्या हुक्म है? सर आज बैठक होने जा रही है और तमाम जो पदाधिकारी क्या कहना चाहेंगे इस बैठक देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो भैया, सुनो शांत, बैठक बड़े महत्वपूर्ण है थोड़ा नीचे कर दो फेस में। क्योंकि एक तो जो अध्यक्ष बने हैं, पहली बार वो आएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष बनने के बाद में। तो अध्यक्ष जी ने बुलाया सबको और हम चाहते हैं कि आगे की प्लानिंग भी ढंग से हो, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत बड़ी हो गई है देश के सामने। और राजस्थान का इतिहास रहा हमेशा से, जब से कांग्रेस आई बनी है। इंदिरा गांधी जी भी 1 जनवरी 78 को कांग्रेस आई बनी थी और 15 जनवरी को जयपुर आ गई वो। तो जयपुर को, राजस्थान को इतना महत्व देती है हाईकमान, हमेशा से देती है। यहाँ के लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं नेताओं ने हमेशा से ही वापस उसी ढंग से रेस्पॉन्स दिया है। हाईकमान को भी मान सम्मान दिया, विश्वास प्रकट किया उनके ऊपर। हर रैली में सबसे अधिक लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, वो राजस्थान से जाते हैं। इस बार रैली भी हो रही 14 तारीख को। वोट छोड़, गद्दी छोड़ का नारा दिया था। 5 करोड़ साइन करवाए हैं, पूरे देश भर से लोगों ने साइन किए हैं। तो बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन को लेके हो गया। जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा वो, उसके कारण से लोग बहुत चिंतित है। चुनाव आयोग का रवैया बहुत उचित नहीं है। उसको एक तरफा चलेगा वो सरकार के साथ में, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। चाहे मीडिया वाले हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको समझना पड़ेगा कि देश में की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। कोई झगड़े है ही नहीं। ये झगड़े जो है, अब मैं बार बार क्या कहूँ, मीडिया वाले क्या करें, उनकी न्यूज़ नहीं बनती है। प्यार मोहब्बत की न्यूज़ नहीं बनती है। अगर कोई तलाक हो रहा है तो न्यूज़ बनती है। यहाँ तलाक नहीं हो रहा है, प्यार मोहब्बत है। कांग्रेस एकजुट है राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब के नेतृत्व में। और ये तमाम बातें हवाई में चलती रहती है कि क्या फैसला किया सरकार बनते वक्त में, अब 2.5 साल का किया कि नहीं किया, किसी को नहीं मालूम है। मीडिया चला रहा है अंदाज से, तो मीडिया को इस प्रकार चलाना भी नहीं चाहिए। पहले बात तो राहुल गांधी को पूछे, खड़गे साहब को पूछे, या फिर दोनों नेताओं को पूछे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को पूछे, उनके मुंह से कहलवाए हाँ ऐसा कोई फैसला हुआ है, तब मीडिया चलाए बात को। बिना उसके कहलवाए हुए मीडिया चलाता रहता है। राहुल गांधी के नाम चला देते हैं कि मैं बोली तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है। कोई चला देते हैं कि हमें 2.5 साल के कहा गया। न छत्तीसगढ़ की बार बात आई कभी, वहाँ भी 2.5 साल की बात चलती नहीं 2.5 साल तक। नुकसान पार्टी को, हमारी पार्टी को नुकसान होता है। कर्नाटक में चल रहा है। अरे भाई क्या फैसला हुआ नहीं हुआ हम तो से नहीं वहाँ पर। खड़गे साहब को मालूम है, राहुल गांधी को मालूम है, या जमा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को मालूम होता है। क्यों बिना मतलब का मीडिया चलाता रहता है? सर, राजेंद्र राठौड़ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोले कांग्रेस और आपका नाम लिया था कि एसआईआर को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो बीएलओ की मौत हुई है 25 की, उसका प्रमाण दे। कौन कह रहा है? राजेंद्र राठौड़। वो तो उनसे और क्या उम्मीद करते हैं? वो सत्ता में अभी भागीदार है नहीं, तो कोई न कोई तो उनको भी तो कमेंट करने पड़ते हैं। बाकी कोई दम नहीं इन बातों में। लोग मरे हो तो फिगर है ना, हमारे पास थोड़ी है। आप लोग ही छापते हो, मीडिया वाले छापते, हिंदुस्तान भर की फिगर है वो तो। और ऐसे एफआईआर जो हो रहा है, अभी से लोग चिंतित हो गए हैं हमारे नाम का क्या होगा। और गरीब आदमी है, दलित वर्ग का है, कच्ची बच्चों का है, गुमकड़ है, उनको पता ही नहीं बातों का। कौन तो उनके पास जा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है उनकी भाई नाम इनके आ जाएंगे। कितना बड़ा बिना मतलब का, जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तब लोग जो आए थे लाइन लगा लगा कर बेचारे, कितने लोग लाइन में मर गए थे, वो आंकड़े हम भी भूल गए हैं। नोटबंदी के वक्त में कितने लोग मर गए थे, कोई आंकड़े याद नहीं है। यहाँ बेचारे लोग मर रहे हैं, जो आपके बीएलओ है वो मर रहे हैं। पब्लिक कितनी छूट जाएगी, लंबा प्रोसेस, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। कोरोना आया था तो कितने लोग पैदल चले थे बिहार तक, कहाँ बॉम्बे कहाँ बिहार, बताइए कहाँ बॉम्बे कहाँ राजस्थान। तो ये हालात देख चुका देश, केंद्र सरकार। तो मैं समझता हूं कि उस रैली की तैयारी की बैठक करनी है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर लाखों लोग वहां उपस्थित होंगे। हमारे यहाँ से भी
35-50 हज़ार के लगभग लोग जाने वाले हैं। भारी उत्साह है लोगों में, क्योंकि ये जो हमारा कैंपेन था ये हमने ब्लॉक, बूथ और मंडल, जिला सब स्तर के ऊपर हस्ताक्षर करा करके जन जागृति पैदा की है, तो लोग बाग काफ़ी उत्साहित हैं। दूसरा जो SIR चल रही है, जिसके माध्यम से वोट चोरी कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग और मोदी जी, उसकी समीक्षा अब तक क्या प्रगति हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बारे में कौन कहाँ क्या कर रहा है और इनकी क्या साजिशें चल रही हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास फीडबैक, हमारे जो 200 ऑब्जर्वर लगा करके जिन्होंने BLA को प्रशिक्षण दिया और उनके द्वारा BLA के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है कि कहाँ गड़बड़ी किस तरीके से ये भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के करना चाहते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग आज इनके सामने रखेंगे। तमाम नए जिला अध्यक्ष जो 45 हैं उनका स्वागत भी है और उनको जिम्मेदारी भी आज से हम SIR और रैली की जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो ये सारे काम आज हम लोग करेंगे। आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रभारी जी, हमारे गहलोत साहब, हमारे टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट साहब और प्रभारी, सह प्रभारी चिरंजीव राव जी आदि सभी लोग आए हैं। तो हमने जिला अध्यक्षों को, AICC के पदाधिकारियों को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 200 पदाधिकारी उनको आज बुलाया है और उनको आगे की रोड मैप बताएंगे और आगे की जिम्मेदारी तय करेंगे। अध्यक्ष जी, 5 जिला अध्यक्ष भटक रहे हैं, कब तक होने की संभावना? मैं समझता हूं कि झालावाड़ का तो फीडबैक AICC ऑब्जर्वर लेके चला गया, 12 का चल रहा है। 1-2-3 दिन में जो ही वहाँ से फीडबैक चला जाएगा तो ये दोनों के साथ में बाकी के 3 भी जिला अध्यक्ष जो है वो AICC घोषित करेगी। भाई साहब, जयपुर का पेज लगातार ये सियासी उथल-पुथल की बातें सामने आ रही थी कर्नाटक में, लेकिन अब वो सब कुछ साफ हो गया। दोनों ही जो वरिष्ठ नेता थे आज ब्रेकफास्ट कर रहे, सब कुछ साफ कर दिया। मैं राजस्थान की बात करूं तो अच्छा लगेगा। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसी पे बात केंद्रित रखना चाहूँगा। सर 45 में से जो है जयपुर